हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी के बीच एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बिजनेस से संबंधित रेगुलर वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक सफल बिजनेसमैन की 10 आदतें। अगर आप भी चाहते हैं सफल होना तो दोस्तों ये 10 आदतें उन सक्सेसफुल लोगों की आपको अप्लाई करनी चाहिए अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। तो दोस्तों, जानते हैं बारी बारी करके वो 10 आदतें कौन सी हैं जिनको मुझे अप्लाई करना है और सफल बनना है। नंबर 1, जो सफल लोग होते हैं वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उच्च उपलब्ध प्राप्त करने वाले बिजनेसमैन जानते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और वे लगातार इसके लिए काम करते हैं। वे सपनों को व्यवहारिक कदमों में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी सबसे पहले अपना आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको स्पष्ट जो आप यानी कि आप जो चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, आप कार चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हैं अपने टीम के प्रति, आप क्या चाहते हैं? आपको भी एक सफल बिजनेसमैन की तरह अपना भी लक्ष्य जो है वो आपको निर्धारित करना है, क्लियर कर लेना है। अगर आपका जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, तो दोस्तों आप कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप लखनऊ में हैं, आप सीतापुर जाना चाहते हैं, आप बाराबंकी जाना चाहते हैं, आप उन्नाव जाना चाहते हैं, आप हरदोई जाना चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं? जब तक आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा, स्पष्ट ही नहीं होगा, तो आप जाएंगे कहाँ? आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, आप सिर्फ सोचते रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है वो आप निर्धारित कर लीजिए। दूसरा, जो सफल लोग होते हैं वे निरंतरता को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि लगातार काम करने को वो लोग प्राथमिकता देते हैं। एक दिन प्रेरित होने वाले और दूसरे दिन हतोत्साहित होने के बजाय अत्यधिक सफल लोग रोजाना उन पर टिके रहकर आदतें बनाते हैं। निरंतरता ही उन्हें सफलता बनाती है। दोस्तों, जो सफल बिजनेसमैन हैं, जो सफल लोग हैं, वो हमेशा निरंतर काम करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आज हम काम करेंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, हफ्ते भर रेस्ट करेंगे। नहीं, वो लोग कहते हैं काम कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगातार काम करना है। रिजल्ट मिले तो भी, ना मिले तो भी, लेकिन लगातार मुझे काम करते रहना है। निरंतर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार। तो दोस्तों, अगर आपने निर्धारित कर लिया है कि मुझे हरदोई जाना है और आप लगातार चल रहे हैं, हम कहते हैं आपको बस मिल गई तो भी आप हरदोई पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं आपके पास बस नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने चल दिया है, रुके नहीं हैं, तो दोस्तों पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहते हैं आपके पास साइकिल भी नहीं है, बस भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, बस भी नहीं है, आपके पास साइकिल है, आप साइकिल से भी अगर हरदोई की तरफ चल दिए हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन निरंतर धीरे धीरे ही सही, लेकिन चल रहे हैं तो दोस्तों एक न एक दिन हरदोई जरूर पहुंचेंगे। हम कहते हैं आपके पास साइकिल भी नहीं है, आप पैदल भी अगर हरदोई की तरफ चल दिए हैं, समय लगेगा, लेकिन निरंतर अगर आप चल रहे हैं तो एक दिन जरूर दोस्त हरदोई पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार अगर आप चल रहे हैं, किसी काम के प्रति कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी रुक रुक के काम करने से, लगातार काम करने से सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, आगे सफल लोग क्या करते हैं, वो आजीवन सीखने को अपनाते हैं। वो लोग हमेशा सीखते हैं। उच्च प्रदर्शन करने वाले बिजनेसमैन लगातार सीखते हुए और खुद को अपडेट रखते हुए खुद को दूसरों से आगे रखते हैं। दोस्तों, सफल बिजनेसमैन हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं, हमेशा वो सीखने पर फोकस करते हैं, हमेशा वो ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, सेमिनार, कहीं भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो छोड़ते नहीं हैं और हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं।
दोस्तों आपको भी अपने अंदर ये आदत अपनानी है कि अगर आपका अपलाइन फ़ोन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर उसने आप अगर ग्रुप में ज्वाइन है, अगर उसने डाल दिया है पोस्टर के फलाने तारीख को मीटिंग है, तो आपको पहुंचना है। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ग्रुप में आया है मतलब वो करना है, फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ग्रुप में डाला गया तो इसका मतलब है कि आपको पहुंचना है। वही सफल बिजनेसमैन बनेगा आगे चल के, लेडीज हो या जेंट्स हो, वही सफल होगा। जो इंसान ग्रुप में ज्वाइन होने के बावजूद भी फ़ोन का इंतज़ार करता है कि कोई फ़ोन करेगा हमारा अपलाइन तभी हम मीटिंग में जाएंगे या अन्यथा नहीं जाएंगे। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हैं और अगर आप सीरियस हैं बिजनेस में सफल होने के लिए, तो ग्रुप में आया पोस्टर यानी कि आपको फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो कराना है। आगे वे अपने समय का अच्छा मैनेज करते हैं। दोस्तों सफल इंसान, सफल बिजनेसमैन, वो लोग अपने समय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। सफल लोग जानते हैं कि उनका समय उनके लिए सबसे कीमती है और इसलिए वे अपने दिल को या अपने दिन को उच्च प्राथमिकता वाले काम के इर्द गिर्द शेड्यूल करके अपने समय का अच्छा मैनेज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग उनको पता है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसमें से हमें कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे ये सारे काम करने हैं, सोना है क्या, वो सब मैनेज कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा वो लोग अपने काम के प्रति, जो सपने उनके होते हैं उसके प्रति वो लोग टाइम देते हैं, वो शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले समय उसका देते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। घर बनाना चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं उसके प्रति वो लोग सबसे ज़्यादा समय देते हैं, बाकी सारे कामों को बाद में। और हम और आप जितने भी अभी स्लो हैं या जो रुक रुक के चल रहे हैं, उनकी सबकी कमी यही है। वो सारे काम पहले करते हैं लेकिन अपने बिजनेस को सबसे बाद में रखते हैं, बाकी सारे काम। शादी होती है तो शादी पहले होगी, काम बाद में। मुंडन पड़ गया तो मुंडन पहले, काम बाद में। कुछ भी XYZ, कहीं किसी का रिसेप्शन है या कुछ भी XYZ, बर्थडे पड़ गया, कुछ भी XYZ जो भी है, सारे काम वो पहले करते हैं और अपना बिजनेस जो है वो बाद में रखते हैं। बस यही कारण है पीछे रहने का। दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सफल बिजनेसमैन होते हैं, वो सारा काम सबसे पहले अपना आगे रखते हैं, बाकी सारे शादी, बाराती, रिश्तेदारी, नाती, बर्थडे, XYZ सब पीछे रखते हैं, सबसे पहला अपना काम। दूसरी चीज़, सफल बिजनेसमैन चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। उच्च उपलब्धि वाले लोग या सफल बिजनेसमैन जो होते हैं, वो असफलताएं सफल होने के प्रतिक्रिया का एक हिस्सा हैं और इसलिए वे जीवन में चुनौतियों से नहीं घबराते, उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। दोस्तों जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो चुनौतियों से नहीं घबराते हैं, वो मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, वो असफलता से नहीं घबराते हैं। उनको पता है कि यहाँ से मुझे सफलता मिलेगी। दोस्तों सुख और दुख वो जीवन में आने हैं, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद ही सुख आता है। और आपने कभी कोई इंसान ऐसा नहीं देखा होगा जिसके ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसकी ज़िंदगी में हमेशा दुख ही दुख हो। दोनों आते हैं। तो दोस्तों जब दुखी हम होते हैं तो रोते हैं, सोचते हैं, जब खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, आपको जब पता है कि दोनों चीज़ आनी है तो दोस्तों सुख में तो आप खुश हैं ही, लेकिन दुख में भी आप सुख ढूंढने की कोशिश करें। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। आप घर से बाइक लेकर निकलते हैं, हम मानते हैं कि आप लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ से अगर आप बाराबंकी की तरफ अगर आप निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और बैठ जाते हैं, तो हमको आप बता दीजिए कि आप घर से सोच के चलते हैं कि रास्ते में हम ब्रेक ही नहीं मारेंगे, घर से गाड़ी स्टार्ट करेंगे सीधा बाराबंकी में जाके ब्रेक मारेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। आप घर से बाइक लेकर निकलते हैं, जगह जगह पे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, आपको रुकना भी पड़ेगा, जाम भी होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप गाली भी देंगे, जो भी होगा मर्जी करेंगे आप, लेकिन क्या आप वापस आएंगे? नहीं। आप ब्रेक भी मारेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। आपको पता है कि स्टॉप है, रेड लाइट है, रुकना है, अभी हरी हो जाएगी फिर निकल लेंगे।
कुछ समय का इंतज़ार करना है दोस्त। उसी तरीके से जब आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी आपको तमाम तरह के समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे लगातार आगे बढ़ते जाना है। जहाँ समस्याएं आएंगी थोड़ा स्लो हो जाएंगे, उसको निपटने के लिए किस तरीके से अच्छे से उसको हम निपटें। अगर आपसे सलूशन नहीं हो रहा है उस चीज़ का तो आप शांत हो जाएं, अपने काम के प्रति करते रहें जो आपका काम है, समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य पर देते हैं ध्यान। जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक स्वस्थ शरीर व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है और उच्च उपलब्धि वाले लोग यह जानते हैं और इसलिए वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों सफल बिजनेसमैन को अच्छे तरीके से पता है जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। जब हम ठीक नहीं होंगे तो काम करने का मन नहीं करेगा। जब हम ही ठीक नहीं होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि हम स्वस्थ हैं, आप यहाँ से स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जब फिट नहीं होंगे तो आप दूसरे व्यक्ति को फिट नहीं बना सकते, उसकी सलाह नहीं दे सकते। आप जब दुबले पतले लकड़ी जैसे होंगे तो किसी इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से फिट हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फिट रखना होगा, अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा, तभी आप किसी को आप चीज़ें बता सकते हैं। आगे आसपास रखते हैं पॉजिटिव प्रभाव वाले लोग। जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखते हैं या उनके साथ वो रहते हैं। हमारी कंपनी यह निर्धारित करती है कि हम जीवन में कितनी दूर तक जाएंगे और उच्च उपलब्धि वाले बिजनेसमैन यह जानते हैं और इसलिए वे सलाहकारों से और दोस्तों का नेटवर्क बनाते हैं जो उनकी जर्नी को प्रेरित और समर्थन करते हैं। दोस्तों जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं और पॉजिटिव लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। जो लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं उनसे वो दुनिया बना लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो इंसान काम करना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है। जो इंसान काम ही नहीं करना चाहता है, जो इंसान अपने सपने ही नहीं पूरे करना चाहता है, उसके साथ में अगर आप रहेंगे, उसके संपर्क में अगर आप रहेंगे तो वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहता और आपको भी नहीं करने देगा, हमेशा आपका मनोबल गिराएगा, कहेगा ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे अच्छा आप ये कर लीजिए, इससे अच्छा वो आप कर लीजिए। क्योंकि वो नहीं चाहता कामयाब होना, वो उसी ज़िंदगी में पड़ा रहना चाहता है, खाना है, हगना है, चले जाना है। ना उसके कोई सपने हैं, ना कोई उसका कुछ भी ड्रीम नहीं है, कुछ भी वो नहीं चाहता। तो दोस्तों जब आप ऐसे लोग संपर्क में रहेंगे जिसका कोई ड्रीम ही नहीं है तो दोस्तों आपका कभी ड्रीम पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका संपर्क, आपका साथ, आपके लोग आपके सही नहीं है, आपका साथ सही नहीं है। तो दोस्तों कहावत है एक, जैसी संगत वैसी रंगत। वे सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। असफलता के डरने के बजाय उच्च उपलब्धि वाले बिजनेसमैन बड़े अवसरों को भुनाने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। यानी कि जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क उठाते हैं, काम करते हैं। और दोस्तों आप जिस कंपनी में हैं, हम बात कर रहे हैं वेस्टीज की, दोस्तों रिस्क किस चीज़ का, यहाँ तो रिस्क भी नहीं है क्योंकि रुपए लगना ही नहीं है। दोस्तों बिजनेस ऐसा आप करिए जहाँ पे रिस्क कहते हैं ना दोस्तों, रिस्क थोड़ा बहुत होता है किस चीज़ का, कि अगर आप मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं दोस्तों, बहुत कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप रिस्क ही नहीं लेंगे, आप बिजनेस की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो दोस्तों कभी आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको आराम की ज़िंदगी चाहिए। वो सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, महीने की इनकम फिक्स हो, क्योंकि दोस्त आप अपनी ज़िंदगी को ही फिक्स बना रहे हैं। गरीब मानसिकता वाले लोगों की सोच है, वो उनको नौकरी चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को फिक्स चाह रहे हैं। और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी फिक्स चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पार्टनर बनाइए, हम कितना बिजनेस चाहें, उतना बड़ी इनकम चाहें कर सकते हैं। वो फिक्स ज़िंदगी में नहीं जीते हैं। लेकिन एक आलसी इंसान, एक कमज़ोर इंसान, वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। वो सोचता है कि हमें नौकरी मिल जाए, काम जितना ही कम करना पड़े उतना ही अच्छा है, और वो ज़िंदगी भर सिर्फ उसी चीज़ों में रहता है, वो हमेशा गरीब रहता है।
और जो इंसान बिजनेसमैन होता है वो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहता है। वो सोचता है कि हम 5 साल 6 साल जम के दिन रात मेहनत करके एक ऐसा मुकाम हासिल कर लें, पूरी ज़िंदगी हम बैठ के खाएं, हमारे बच्चे खाएं, हमारे माँ बाप, मतलब हर एक इंसान बिजनेसमैन यही चाहता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान वो सोचता है कि आराम की ज़िंदगी, जितना ही काम कम करना पड़े। वो जब तक जवान होता है तब तक यही सोचता है, जब बुढ़ापा आता है तब वो काम करना शुरू करता है, क्योंकि बच्चे तब ताना मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है, फिर आपकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। फिर आप अपने बच्चों को ही कहते हैं कि हमारे बच्चे बेकार निकल गए, ऐसा है वैसे, क्योंकि आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर आराम करते रहे। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है। वे अपने कामों पर चिंतन करते हैं। उच्च उपलब्धि वाले लोग नियमित रूप से अपने कामों का मूल्यांकन करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। सफल बिजनेसमैन हमेशा पीछे हमने क्या गलती की है दोबारा वो गलती ना हो, उस चीज़ से वो सीख करके दोबारा गलती नहीं करके वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों पर शांत रहना। जब चुनौतियां आती हैं तो उच्च उपलब्धि वाले बिजनेसमैन शांत, केंद्रित और दृढ़ रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों जब समस्याएं आती हैं तब बिजनेसमैन जो कामयाब लोग होते हैं वो पीछे मुड़ के नहीं भागते हैं, वो शांत रहते हैं। कहते हैं समंदर जब शांत होता है तो समझ लीजिए कि आपको तूफान आने वाला है। दोस्तों वो शांत हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा जब किसी से दो लोग इंसान लड़ाई कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो जब तक दोनों लोग बहस कर रहे होते हैं तब तक लड़ाई चलती रहती है। और एक इंसान बोलता रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, एक इंसान शांत हो जाए, वो कब तक बोलेगा? 4 बात बोलेगा, 5 बोलेगा, 10 बोलेगा, वो शांत हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया है। अगर इधर से भी गाली आ रही है, उधर से भी गाली आ रही, उधर से भी गाली आ रही, उधर से भी गाली, तो लगातार लड़ाई वो चलती रहेगी, शांत नहीं होगा। और एक इंसान शांत हो जाए, समझदार इंसान शांत हो जाता है, वो ऑटोमेटिक 2-4 गाली देकर के शांत। तो दोस्तों हमेशा समझदारी से अगर आप काम लेंगे, समझदारी से अगर आप काम करेंगे, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आप मात दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी संघर्ष, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी आप हैंडल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर धैर्य है। जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आपको धैर्य रखना है। अगर आप धैर्य नहीं रख पाते हैं तो दोस्तों आप सफल नहीं हो सकता है। चुनौतियाँ यही हैं कि लोग मना करेंगे, लोग कहेंगे हमने करके छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। दोस्तों लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। अगर आपको लगता है ये चीज़ सही है, मेरा यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा यहाँ से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो दोस्तों आप करिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आप अच्छा काम करेंगे तब भी आपको बुरा ही बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी बुरा ही बोलेंगे वो, क्योंकि लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। क्योंकि लोगों के काम करने से, लोगों के कहने से आपके घर का खर्चा चलने वाला नहीं है। आप करेंगे तो ही आपके घर का खर्चा चलेगा। आप घर में कोई समस्याएं होंगी तो लोग पैसे देने वाले नहीं हैं आपको। तो दोस्तों किसी की ना सुने। आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप अपनी सुने और अपने अपलाइन की सुने। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।